वालेकुम। मैं हूँ राजा अली ज़फ़र। जुम्मे का दिन है। दिन को तो बहुत गर्मी थी, इसलिए दिन को तो रेस्ट किया गया। और सुबह के टाइम मेरे दोस्त आ गए थे अलैन से स्पेशल पाए खाने के लिए। तो उनके साथ तो मैंने वीडियो बनाई नहीं कि आप कहेंगे कि आप बार बार एक ही व्यू पे जो है वो एक ही पायों पे वीडियो बना रहे हो। तो इसलिए फिर ऐसे कहें कि सुबह का और दोपहर का दिन मेरा बिज़ी रहा। अभी क्या हुआ है, शाम का टाइम है, थोड़ा वेदर चेंज हुआ तो मैंने कहा ज़रा निकलते हैं। एज़ यूजुअल सबसे पहले अच्छे काम की शुरुआत जो है मीठे से की जाए, तो मैंने कहा सबसे पहले हम रबड़ी फलूदा लेते हैं। रबड़ी फलूदा लेने के बाद आपको ज़रा लॉन्ग ड्राइव करवाएंगे, थोड़ा सैर सूर करवाते हैं। आज मेरी कंपनी मुझे दे रहे हैं अरशद भाई, और सेम डॉन को हमने कॉल की आने से पहले। हमने कहा चलो आओ, तो आज तो वो हमारे काबू नहीं आया, आज वो पहले ही भाग गया। उसने कहा कि पहले वाला बिल भी आप मेरे से लोगे और इस दफ़ा का बिल जो भी है आपको, वो उस कह रहा था कि मुझे ही पे करना पड़ेगा, इसलिए आज तो वो पन्नी मार गया। लेकिन हम बस अभी दुबई से शारजा पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम आएंगे, वहाँ पर फलूदा पियेंगे। फलूदा पीने के बाद हम सीधा आपको लेके जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। और लॉन्ग ड्राइव पे आज हम आप हमारे साथ रहें इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आज भी आपको मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे। लास्ट टाइम तो हम आए थे रबड़ी फलूदा पीने, लेकिन हमें मिल नहीं सका था, शॉर्ट हुआ था क्योंकि स्पेशल बहुत है, तो फिर इसलिए हमने रबड़ी दूध पे गुजारा किया था। तो आज दुआ गो है कि अल्लाह करे आज मिल जाए। जुम्मे का दिन है, देखिए रश तो लगा हुआ है ऑलरेडी। ये हमारे भाई साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम मुर्शदो, की हाल है? आज तेरा दोस्त नहीं आया डॉन यार, नाराज़ हो गया पिछली दफ़ा, कहना तू रबड़ी फलूदा नहीं दिया तो मैं नाराज़ हूँ। कौन? और डॉन मोटा वाला कितने ने आज? और नहीं है, कहना पिछली दफ़ा तू रबड़ी फलूदा नहीं देता। अच्छा अच्छा, नहीं इंशाल्लाह आज मिलेगा। आज रबड़ी फलूदा मिलेगा, मिलेगा। दो रबड़ी फलूदा स्पेशल करके। ओके होगा। और ठीक है ना, बस रबड़ी फलूदा ले आ। इतने खाने ने नहीं यार, लेके जाएंगे बस बस। कर दी। हाँ पार्सल कर दो, ठीक है ना। ओके ओके, मेहरबानी, शुक्रिया। आज जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कह रहा है मिल जाएगा। अभी आता है, हम आपको ज़रा टेस्ट करके बताते हैं कैसा है कैसा नहीं। तो ये अभी हमारे पास रबड़ी फलूदा आ चुका है और हम इसको ज़रा टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद आपको बताते हैं इसका जायका कैसा है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, सही पाकिस्तानी जायका है रबड़ी फलूदा का। ठंडा ठंडा गर्मी के अंदर इस टाइम टेम्परेचर जो है 40 से ऊपर जा रहा है, और उसमें अगर आपको ठंडा ठंडा पाकिस्तानी कुछ मिल जाए। अरशद भाई आपको कैसा लगा जायका? माइंड ब्लोइंग। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। अभी जो है लाजिम है आप पे, गर्मी के मौसम में लाजमी है फलूदा खाए इनका पाकिस्तानी, बहुत मजा आएगा। डॉन यू विल मिस दिस फलूदा। हाँ तुम आ जाते, बहुत अच्छा था भाई, पैसे मुश्किल ही हम दे देते, लेकिन तुमने चांस मिस किया। एंजॉय करें जी, हम रबड़ी फलूदा ज़रा खाते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। हमारे साथ रहे जी। एक मज़ेदार फलूदा पीने के बाद जो है हम लॉन्ग ड्राइव के लिए आ चुके हैं मेन रोड पे। इस टाइम हम हैं शारजा एयरपोर्ट रोड पे। बहुत खूबसूरत एरिया है, लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे। राइट साइड में हमारे इसके शारजा यूनिवर्सिटी है, एक बहुत बड़ा शहर है शारजा यूनिवर्सिटी के नाम से, और यूनिवर्सिटी सिटी कहते हैं इसको। और ये राइट साइड में पूरा बहुत लंबा एरिया, बहुत बड़ा एरिया बना है, और इसमें टोटल हर किस्म की यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल, लोकल, और बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, बहुत कुछ बनाया गया है इधर। और सेम हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है शारजा का फ्री जोन है। इन दरख्तों के पीछे पूरा फ्री जोन का एरिया है। लाइक फ्री जोन हट के एक होते हैं, लाइक वो आम इजीली एक्सेस नहीं होता, आदमी उधर नहीं जा सकता, उसका पास बनाना पड़ता है, पास बना के वो जाते हैं। और सेम इसी रोड पे थोड़ा सा आगे करके एयरपोर्ट हमारा आ रहा है शारजा का, सबसे पुराना और स्टिल अभी तक जो है वो वैलिड एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल, ये थोड़ा सा ये बस करीब रहेंगे। अभी मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। हमारे लेफ़्ट साइड पे एयरपोर्ट आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत फिर भी खूबसूरत है, बहुत पुराना है, अभी तक स्टिल जो है वो शारजा की ज़रूरत पूरी कर रहा है। और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो शारजा का एयरपोर्ट है। ज़रा जूम करके दिखाते हैं आपको, ये बहुत पुराना एयरपोर्ट है और अभी तक चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट है जी ये भी। दुबई के मुकाबले में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दौर का जो है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, और अभी तक जो है वो सेम अच्छी कंडीशन में चल रहा है।
तो बस यहाँ से अब हम आगे निकल रहे हैं। ये आगे हमारा हाईवे है, बस थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करते हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक मूड बनता है हमारा। हम चलते हैं, आप लोग को जो है वो साथ साथ विज़िट करवाते जाते हैं। ये हम शारजा का एक सबसे बड़ा और पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है सज्जा के नाम से। हम इस टाइम उसके सामने से गुजर रहे हैं और सज्जा की सबसे फेमस जो चीज़ है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ की सबसे पुरानी और सबसे उस टाइम की बड़ी सीमेंट फैक्ट्री जो है ना शारजा की, जो सज्जा के अंदर है, ये अभी तक चल रही है। ये यहाँ की सीमेंट फैक्ट्री है जी। ये शारजा सज्जा है। इस टाइम हम इसको यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है शारजा का सबसे पुराना और बहुत बड़ा, अंदर इतना बड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। और ये इसकी सीमेंट फैक्ट्री है, ये काफ़ी पीछे तक फैली हुई है। इसका फ्रंट एरिया जो है ये बस यहाँ से ऐसा नज़र आता है, लेकिन ये अगर इसकी बैक साइड पे जाए तो इसका काफ़ी दूर तक जो है वो ब्रांच है इसकी। और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया के राइट साइड में देख लिया पाकिस्तानी ट्रक खड़े हुए, ट्रक ट्रेले, और अंदर इनके होंगे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, चाय पिए मजे से, ट्रकों वाली चाय। लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट है, टेस्टी। हाँ अच्छा, ये मेरे भाई बल्कि कह रहे हैं अच्छे रेस्टोरेंट है, टेस्टी है। इन्होंने शायद जायका इधर का कभी ट्राई किया हो। बिल्कुल। ये स्पेशली एक समा पेशावर रेस्टोरेंट, इसका यार मैंने भी नाम सुना हाँ हाँ, है। यही इसका हाँ। पराठा बहुत मस्त है। मस्त है, पराठा मस्त। कभी किसी दिन नाश्ते के टाइम आए तो फिर पराठा खा के चेक करेंगे। इस टाइम तो हम फलूदे का जायका जो है वो खराब नहीं करना चाह रहे। हम चलते हैं आगे, मजीद आगे थोड़ी देर में और भी कुछ दिखाते हैं, कोई अच्छा अच्छा आता है तो। जी ये हमारे लेफ्ट साइड पे जी, यहाँ पर शारजा का जो है वो वेस्ट जो है वो पूरा डंप होता है। और देखिए ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ कचरे के पहाड़ है, वेस्ट के पहाड़ है। और मैं एक भाई से बात नोट कर रहा था, मैंने कहा यार देखे इन्होंने कचरे के पहाड़ों पे भी जो है वो ग्रीनरी लगाना शुरू कर दी है। बहुत अच्छा है, ये तो अभी इन्होंने स्टार्ट की है। कुछ टाइम के बाद ये जब फैल जाएगी तो ये तो बहुत एक इसका अपना खूबसूरत लुक आएगा। और ये आप बिलीव करें इसके नीचे पूरा फुल कचरा है और ये कचरे के पहाड़ है। खैर शारजा का तो इतना बड़ा नहीं, दुबई का तो दूर से ऐसे पता लगता है कि आप हिल स्टेशन में आ गए। ज़बरदस्त एक अच्छी चीज़ है जी, बहुत आला। लॉन्ग ड्राइव करते करते ज़ायद पहुंच चुके हैं। ज़ायद इंग्लिश में कहते हैं, शारजा का एक शहर है, बहुत प्यारा खूबसूरत और ये उसका स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट की निशानी सबसे बड़ी जी दिखाएं जी, ये सबसे बड़ा फ्लैग इधर आता है, ये दूर से ही नज़र आ जाता है। ये बहुत बड़ा एक इन्होंने झंडा बनाया है, इन्होंने अभी काफ़ी सारे सिटीज़ में लगा दिया गया है। और ये ज़ायद की निशानी है जी। आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा एक झंडा नज़र आएगा। एक गाँव है समझ लें शारजा का, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी और दरख्त वगैरह इधर लगे हुए हैं। और आपको काफ़ी इधर अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप देसी चीज़ें खाने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर देसी मुर्गियाँ, देसी अंडे, बतखें, खरगोश, तीतर, बटेर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना फ्रेश, मार्केट है पूरी। आप मार्केट में आए, खुद ज़िबा करवाएं, अपने सामने अपनी पसंद की चीज़ उठाएं, ज़िबा करवाएं और लेके जाएं। समझे कि आप गांव में एक देसी जैसी एक माहौल में आ गए। और मैं यहाँ पर अक्सर आया करता था क्योंकि मुझे देसी चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो मैं अक्सर देसी मुर्गी यहाँ से या देसी अंडे लेने आता था। अभी मैं आपको चलते हुए उस जगह की थोड़ी लोकेशन भी दिखाऊंगा, अगर कोई आना चाहता है तो वो ज़रूर यहाँ पर आए उस मार्केट में। ये देखें जी, ये बस अब हम शहर में एंटर हो गए। ये यहाँ का राउंड अबाउट आ गया समझे पहला, और यहाँ से शहर ये स्टार्ट हो जाता है। टाउन टाइप का ये, और छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है, खूबसूरत है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे जी दिखाएं इनको, ये इधर फोर्ट बना हुआ है पुराना। ये शेख का पैलेस था यहाँ पर पहले, जो इधर का शेख था यानी कि ज़ायद का, क्योंकि ज़ायद में भी डेफिनेटली हर सिटी के जो हैं वो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, तो उनके अभी किले जो हैं वो पुराने उन्होंने यादगार के तौर पे रखे हुए। खैर अभी ज़्यादातर तो शिफ्ट हो गए अभी नए पैलेसेस में, और जो उनकी पुरानी घर वगैरह हैं उनको उन्होंने रखा हुआ है, रिजर्व किया। और ये देखें जी राउंड अबाउट कितना खूबसूरत है। ये राइट साइड पे दिखाएं जी इनकी पुरानी तोपें। ये साइड पे भी हैं जी, ये सामने। ये पहले जी स्टार्टिंग में अभी इन्होंने शो पीस के तौर पे काफ़ी जगह इन्होंने रख दी हैं पुरानी पुरानी जो इनकी तोपें होती थी। और ये बस अब हम सिटी में दाखिल हुए। अब यहाँ से देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनाते हैं, फिर आपको जो है मज़ीद अपडेट करते हैं।
खरगोश वाली जगह पे चलो। खरगोश वाली तो सीधा मैं जा रहा हूँ जी, वो लाजमी मैं वो जाते हुए दिखाता हुआ जाऊंगा इनको वहाँ पर। तो बस लेना है हमको- लेना है। लेना भी है। देखिए जी, मैं आपको कह रहा वाले के लिए मेरे साथ वाले इनको दिल आ उसकी गया उसकी काली मिर्च और नमक के साथ आए बना कर ना कढ़ाई। हाय हाय वो हाय खाएंगे। हाय हाय मजे आ गए जी। कढ़ाई देखे जी, खरगोश की कढ़ाई बनेगी, वो भी मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जब अरशद भाई वो कढ़ाई बनाएंगे इंशाल्लाह। इनका बहुत जायका है जी, खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। अक्सर मुझे बना बना के जो है वो टेस्ट करवाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट जो है ना बिल्ले मेरे ऊपर ही बिल्ले वाले होते हैं। बिल्ले वाले क्या कहते बिल्ले वाले क्या कहते हैं? बस वो विले वाले, हाँ। बल्कि एक दफ़ा क्या हुआ, हमारे किचन जो है वो शेयरिंग में है, तो हमारे साथ वाले एक दिन तस्करा कर रहे, मैं बाहर बैठा हुआ था तो फ़ोन पे बात कर रहा, कहते जी यहाँ कराची वाला उस्ताद आदमी है जी, बहुत बड़ा मास्टर आदमी है जी, बड़ी तस्करे हो रहे। मैं सोच रहा ये मास्टर कौन है भाई। बाद में मुझे पता चला जी कि वो हमारे अरशद भाई है जी। ये हमारे लेफ्ट साइड पे जी वो मार्केट आ गई है, और ये मार्केट में हम अभी चलते हैं और यहाँ से अरशद भाई को खरगोश लेना है। बाद में खरगोश लेंगे और आपको मार्केट में विजिट करवाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर मिलता है। अल्लाह करे आज मिल जाए, क्योंकि जुमे का दिन है, रश होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आते हैं लेबर्स वगैरह या फैमिलीज वाले, वो आके सामान जो है वो टाइम पे लेके चले जाते हैं। देखते हैं हमारे नसीब में क्या है। तो बस आप हमारे साथ हैं, थोड़ी देर में हम आपको अंदर लेके जाते हैं। मुझे लगता है उम्मीद है कि सस्ता मिल जाएगा यहाँ से। हाँ, प्राइस अच्छी है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। प्राइस लाइक नॉर्मल ही होती है, लेकिन जुम्मे में रश को देख के ना ये भी थोड़े मस्ती मारते हैं, डंडी मारते हैं, क्योंकि इनको पता होता है जुम्मे बल्दिया की छुट्टी होती है, बल्दिया ने तो छापा मारना नहीं है, तो इन्होंने जो है ना थोड़ी डंडी मारनी है। लेकिन फिर भी हम इनको ढिला नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मर्जी से प्राइस करवा के तो लेके जाते हैं। बस अभी थोड़ी देर में हम पहुँचते हैं, हम आपको अंदर विजिट करवाते हैं जी। जी हम फाइनली ये मार्केट के अंदर आ चुके हैं जी। देखें जी यहाँ पर ये बत्तखें हैं, अंदर हम लेके जाते हैं, ज़रा विज़िट करवाते हैं। अरशद भाई ये पड़े हैं खरगोश इधर, छोटे हैं, चले देख लेते हैं, मार्केट में आके बड़े मिल जाएंगे। ये जी बटेर पड़े हुए हैं हमारे, ये मुर्गियाँ हैं। ये कौन है? पत्ते हैं, क्वाक 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 क्वाक। हाँ हो रहे खरगोश। हाँ ये बड़े मिल गए जी भाई जी, बड़े मिल गए, बड़े मिल गए। नहीं बटेर है, बटेर है। तीतर आज मेरे ख्याल में नहीं है, देसी मुर्गियाँ हैं जी। ये माहौल है जी, देखें, मज़े करें, एंजॉय। हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो भाई? इधर तो तमाशे चल रहे हैं भाई। ये देखो भाई, टर्की ऊपर घूम रही है। ओ हो ओ पकड़ी की, ये भी इन्होंने साथ जी ने पकड़ ली भाई, बहुत बड़ी टर्की है जी। ओहो आ गई, पकड़ेगी। कबूतर भी हैं जी, कबूतर भी इसके बाद। हाँ ये ब्राउन वाला, हाँ ये वाला दिखाओ जी, दिखाओ भाई। ये अरशद भाई को खरगोश पसंद आ गया जी भाई। आहा मस्ती ना कर भाई मेरे, सही है भाई, इसी को दे दो ये। हाँ कट करके देगा, और क्या, ज़िंदा किधर रूम में लेके जाएगा, पूरा चीज़ खाएगा। जी तो ये रहा अरशद भाई का खरगोश। हमने इसको देखें अभी जी, कट के आ गया है, और आज रात की इसकी जो है ना वो यखनी बनाते हैं या कल रात को, तो वो देखते हैं, अब डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और ये हमारे सामने की जो मार्केट है जी, ये सेम ऐसी, इसकी बैक साइड पे भी ऐसी मार्केट है। और यहाँ पर आप आए, आपको जो है वो सस्ता अच्छा जिंदा खरगोश, मुर्गियाँ, बतखें, क्या सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। अपनी मर्ज़ी से ख़रीदें। और इसकी दूसरी साइड पे फ्रूट मार्केट है, और इसकी बैक साइड पे जो है वो फ़िश मार्केट भी है। बहुत ज़बरदस्त सस्ती मार्केट है, गांव की है जी। देखें आप आएँ, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। हमने तो चले देखे, हम आपको मैसेज दे रहे थे, ये हमारे पड़ोस में बैठे हुए इन्होंने यहाँ पर ले लिया खरगोश, और इंशाल्लाह जायका इसका चखते हैं कैसे बनाएंगे। वैसे तो बनाने में मास्टर है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इस दफ़ा भी इनके थम्स अप होने चाहिए। और हम जायद आए में, जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक और सबसे फेमस यहाँ की चीज़ है, यहाँ के एक बंगाली है, उसके समोसे।
तो हम सोच रहे कि समोसा चाट भी थोड़ी थोड़ी खा के जाए और समोसा चाट वाली जगह जाते हैं, वहाँ से फिर आपसे मज़ीद वीडियो शेयर करते हैं जी। हम बंगाली समोसे खाने के बाद हम आगे सफ़र पे निकल गए थे, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट था, इसलिए क्योंकि रात पड़ी थी तो हमने आपसे वीडियो शेयर नहीं की। अभी हम आए हैं गाँव की चाय पी रहे हैं। ये सामने दिखाएं जी, ये गांव का रेस्टोरेंट है और बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमने चाय मिल गई, बस ये भी माले गनीमत है, क्योंकि जिस रोड पे से हम जा रहे हैं ये फलाजल मोहल्ला का एरिया आता है, बिल्कुल गांव जैसा एरिया है, टोटली गांव है। इधर सिर्फ ज़्यादातर ऊँटों वाले रहते हैं, ऊँटों का राज है, ऊँटों का शहर है ये। और ये पेट्रोल पंप था, इसके ऊपर हमें कैफेटेरिया मिल गया। बड़ी देर से ढूंढ रहे थे कोई चाय मिल जाती, तो चाय पीने का दिल कर रहा था। ये देखे जी, यहाँ पर कैमल रेसिंग ट्रैक है। ये ओहो अरशद भाई बच गए, चाय तो नहीं गिरे। देखें जी, यहाँ पर ये कोई रेस्टोरेंट बने हुए हैं गाड़ियों वाले। इसके पीछे ऊँटों की मार्केट भी लगती है। सुबह के टाइम अगर हम आए होते तो हम आपको ऊँटों की खरीदारी भी दिखाते, और कुछ नहीं तो ऊँटों की विंडो शॉपिंग करके दिखा देते। हमारा पहले यही प्रोग्राम था, तो लेकिन हम लेट हो गए और ये आगे हमारे आ रहे हैं पुलिस वाले, इसलिए हमें ये थोड़ी करनी पड़ेगी लाइट बंद। मुश्किल नहीं है, वीडियो हमारी चलती रहे। ये देखें जी, सिक्योरिटी वाले आ गए, क्योंकि पुलिस वाले अलाउ नहीं करते हम लाइट अंदर ऑन करें, तो इसलिए। और आगे ये हमारे रोड दिखाएं जी, थोड़ा सा अंधेरा इस टाइम पड़ चुका है। और देखिए लाइटें अमरात की सबसे अच्छी बात यह है कि जहाँ भी आपको जाएंगे ना, रोड्स के, चाहे गाँव है चाहे शहर है, आपको जो है ना रोड के ऊपर लाइट्स ज़रूर मिलेंगी। तो ये आप देखें। बस अभी हम आप यहाँ से अभी आपसे लेंगे इजाज़त। हमारा सफ़र तो अभी है काफ़ी, तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाएगा, लेकिन अभी हम आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा हमें कैसे बर्दाश्त करेंगे, इतना ज़्यादा कैसे सुनेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। अरशद भाई अल्लाह हाफिज़ कर दें जी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।